वार्ड नंबर 9 में है। वार्ड नंबर 9 में फिलहाल लोग इकट्ठा हैं और इकट्ठे के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं आग जलाकर ताप ले रहे हों। फिलहाल भले ही सर्दी कितनी हो, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति की जो गर्मी है वो कस्बा लखनऊ में कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। और इस गर्मी के साथ साथ निकाय चुनाव में भी लोग कहीं ना कहीं अपनी गर्मी का एहसास दिलाने हैं। एहसास इसलिए है कि जिस तरह की सरगर्मियां निकाय चुनाव का है, लास्ट टाइम समय चल रहा है और लोग किस तरह अपने वोटरों को लुभा रहे हैं, किस तरह अपने जो है वोटरों को नई नई नीतियां बताकर अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 9 में ही बात करेंगे। वार्ड नंबर 9 के एक जगह हम मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं आग जलाकर ताप ले रहे हैं और ताप लेने के साथ साथ राजनीति की चर्चा भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं और उनसे जानना चाहेंगे आखिर राजनीति में वार्ड नंबर 9 की क्या चल रहा है, लोग किसको समर्थन कर रहे हैं, किन मत कुछ युवा मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे। आज यहाँ पर ताप ले रहे हैं आप, प्रत्याशी भी यहाँ पर मौजूद है, कैसा है प्रत्याशी? देखिए, हमारा प्रत्याशी सबसे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है और जो है कंधे से कंधा मिला कर चलने वाला है हमारा भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी बात हो एकदम तुरंत खड़ा हो जाता है सबके साथ में। समाज का कोई व्यक्ति हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सबके साथ में कंधे से कंधा मिला चलने वाला है मेरा भाई। क्या क्या पसंद है आपको इस प्रत्याशी की जो आप जुड़े इनके साथ? हमें कोई दिक्कत दिखाई नहीं दी अब तक भी, जो अब दिक्कत दिखाई दी तो हम कुछ कहते भी आपको। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है हमारे भाई में, कोई परेशानी नहीं है। कोई सबसे बढ़िया काम करते हैं और पहले भी बहुत कुछ काम करवा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके वार्ड नंबर 9 में प्रत्याशी जो है कहीं लगभग 7 प्रत्याशी हैं। आप जिस जगह बैठे हैं वहाँ अजीत पटेल जो प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 9 से, आखिर क्या वजह है इनके साथ जुड़ने की और क्या नीतियाँ इनकी पसंद आई जो आप इनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं? इनकी नीतियाँ में देखो, मेरी बात सुनो आप, ये जो हमारे भाई हैं बिना स्वार्थ के खड़े हुए हैं समाज के लिए, ना कि इनका कोई स्वार्थ है, काम करने के लिए इच्छुक हैं। हर घर में शौचालय वगैरह जो भी काम है, मतलब प्रतिदिन सब काम करना चाहते हैं बिना स्वार्थ के, बिल्कुल। और मैं इनसे यह आशा रखता हूँ आने वाले 5 साल में ऐसा ही काम करते रहे हमारे लिए। लेकिन अजीत पटेल ही क्यों आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो ये प्रत्याशी हैं, एक तो इनकी छवि बहुत बढ़िया है, हर किसी से कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं, समाज में भी ये काम अच्छा करते हैं। और इनका एक ये है कि ये शिक्षा के माध्यम से शिक्षित है और ये जैसे नाली या शौचालय उनमें भी एकदम काम करते हैं। किसी भी विभाग में, जैसे बिजली विभाग या उसमें भी अगर कोई लाइट फेल हो जाती है तो ये एकदम करते हैं कि भाई यहाँ से लाइट नहीं है। अभी आया था कि इधर जावेद जूस वाले की तरफ अभी लाइन ख़राब हो गई थी, वहाँ भी इन्होंने एकदम किया। तो ऐसा ही हमें प्रत्याशी चाहिए जो हर किसी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चले और हर किसी की आवाज़ को अपनी आवाज़ समझे। अच्छा, ये नीतियाँ तो तमाम प्रत्याशी जो हैं यहाँ पर आने वाले जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तमाम नीतियाँ आप लोगों को बता रहे हैं कि जो पानी का भराव है वो भी, पानी की निकासी को भी काम करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी काम करेंगे, शौचालय का। लेकिन एक सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि इस वार्ड में भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, शौचालय को लेकर या प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। क्या कहेंगे, किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है और आने वाले समय में ये भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म हो पाएगा? जी हाँ, ये भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म होगा। इसी वजह से हम अजीत भाई को मैदान में लेकर उतरे हैं। पूरा समाज अजीत भाई के साथ है और जिसने शौचालय के नाम पर 12-12 हज़ार रुपये थे, उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये में लिए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी उन्होंने कुछ पैसा खाया है। जो इतना भ्रष्टाचार है, हम इस भ्रष्टाचार को ही ख़त्म करने के लिए अजीत भाई को मैदान में लाए हैं। अजीत भाई साहब भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए समाज से कंधा मिलाकर चलेंगे और अजीत भाई की आवाज़ एक होगी तो हमारे वार्ड नंबर 9 के सभी की आवाज़ एक होगी। अच्छा, बनने के बाद बनने से पहले तमाम प्रत्याशी बड़े बड़े मुद्दे, बड़े बड़े दावे वार्ड में लेकर आते हैं। क्या लगता है कि वार्ड में अगर जीत का सहरा अजीत पटेल को बनता है तो लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा या पुराने जो रीति चलती आ रही है उसी के आधार पे अजीत भी चल पाएगा? नहीं, हम अजीत भाई को ये कहेंगे कि ये भ्रष्टाचार तो ख़त्म होगा ही और जिस किसी को भी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत हमेशा पूरी की जाएगी। तो
कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड के, क्या कहेंगे, कैसा प्रत्याशी है आपका? हाँ जी, हमारा जो प्रत्याशी है बहुत कर्मठ है, जुझारू है और शिक्षित भी है। तो मैं उनसे उम्मीद ये रखता हूँ कि जो आज तक हमारे साथ हुआ है आगे नहीं होगा। क्या हुआ, आपको कुछ बता पाएंगे कि पिछले 5 साल में आपकी ज़िंदगी कैसी रही है, वार्ड में क्या सुविधा मिली है आपको और क्या नहीं मिली? वो बताऊंगा मैं। आज तक जो वार्ड मेंबर रहे उन्होंने जो अपने पक्ष के मेंबर मतलब लोग थे उनका ही काम कराया, बाकी को भूल गए, वोटर्स कहीं नहीं रहा। और तो हम भाई अजीत को वोट नहीं दे रहे हैं, हम अपने विकास को वोट दे रहे हैं। अच्छा, जो हमारा विकास कर सके। तो ये अजीत पटेल का नाम जो है विकास के नाम रखा है कि वोट अजीत पटेल को नहीं, विकास के नाम पे। तो विकास एक बड़ा मुद्दा है और बड़े मुद्दों पे ही लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। और ये अंदर मुझ पर अपना विश्वास जता रहे हैं और जिस तरह के मैं काम इनके लिए ला सकता हूँ, शायद इन्हें पूरा विश्वास है कि मैं इनके लिए बहुत अच्छे तरीके से मैं कहीं से भी या किसी भी योजनाओं से मैं इनके काम कराने की पूरी कोशिश अच्छा, करूँगा। चुनावी मुद्दे होते हैं, तमाम लोग जो बड़े बड़े नीतियाँ, बड़े बड़े मुद्दे, बड़े बड़े भाषण देते हैं कि मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। जीतने के बाद तमाम लोग बदल जाते हैं, 10-10 बजे सो कर उठते हैं, जो है वार्डवासी जो है इंतज़ार करते नज़र आते हैं, परेशान होते हैं, वो 5 साल धक्के खाते हैं, परेशान होते हैं। ऐसा हो पाएगा या जीत की जो ताज है उसको कहीं ना कहीं भूल लेकर लोग जो है प्रत्याशी सो जाता है? देखिए सुशील भाई, मैं आपको बता दूं, जो ये होते हैं ना इस तरह के वादे करने वाले, वो वादे नहीं करते। लगातार 5 सालों में अपने घर का जो है वो आकार बदलने की कोशिश करते हैं अपने दिमाग के अंदर, और बदला भी उन्होंने। अपने घर का विकास किया, उन्होंने लोगों का विकास नहीं किया। और इन्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है और मैं इनके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है जी, पूरी कोशिश करूँगा। और विकास इनको देखने को अब मिलेगा कि 5 साल में विकास किसे कहा जाता है। तो आपको विकास का नाम दिया है आपके समर्थकों ने, कैसा लगता है ये आप खरे उतर पाएंगे उस नाम पे? ये उनकी सोच है, मुझे विकास का नाम दिया है, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। दिल से मैं इनकी गहराइयों से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अगर इन्होंने मुझे विकास का नाम दिया है तो मैं इनकी हर इच्छाओं को जो मुझसे बन पड़ेगा मैं इनके लिए पूरी कोशिश करूँगा। ये मेरा काम है। अच्छा, महिलाएं नगर पंचायत में आप कहीं ना कहीं अगर आप जीत का सायरा बनता है तो आप बोर्ड का हिस्से बने पाएंगे। महिलाएं तमाम यहाँ पर परेशान रहती हैं, जो अशिक्षित हैं वो कहीं ना कहीं मजदूरी का काम करते हैं, जो थोड़ी पढ़ी लिखी है वो किसी फैक्ट्री में जाने का काम करते हैं। लगता है अगर बोर्ड का हिस्सा हुए तो एक लड़ाई लड़ पाएंगे आप महिलाओं के लिए कि रोज़गार, एक उद्योग लग पाए छोटा, जो उनको कहीं ना कहीं घर में ही रोज़गार मिल पाए और उन्हें बाहर जाने की कहीं ज़रूरत ना पड़े? जी बिल्कुल, इस चीज़ के बहुत विचार किया जाएगा। और सुशील भाई, आप मेरे साथ पत्रकारिता करते हो, मुझे कम से कम आपको साथी में 10 साल हो गए। इस चीज़ पे आपका विचार हो भी रहा था, विधायक जी ने हमें कहा भी था कि भाई आप अपने क्षेत्र में जो छोटा सा उद्योग लगाएं, उसमें आप अपनी क्षेत्र की जो अशिक्षित महिला हैं उनको रोज़गार मिल पाए। पर अभी वो प्रोग्रेस में है, वो करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा विधायक जी के माध्यम से। कस्बे अपने वार्डवासियों के लिए जो भी महिलाएं होंगी, जो इस तरह की महिलाएं हैं जो बाहर जाके काम करती है, उनको इस तरह की मेहनत मजदूरी नहीं मिल पाती, मैं उन्हें उनके घर में उनको रोज़गार देने का काम करूंगा। इस तरह की मैं जो भी योजनाएं होंगी मैं उनके बीच में लाने का काम करूंगा। तो ये तमाम नीतियाँ अजीत पटेल ने बताई हैं, जो वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वार्ड का विकास नहीं हुआ है, अगर जीत का सहारा बनता है तो विकास हो पाएगा और तमाम जो महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं रोज़गार देने का काम कर पाए। तो ये तो आने वाले समय बताएगा। अगर 23 तारीख में जो है मतदान है और 25 तारीख में मतगणना होनी है, लेकिन ये वोटर वार्ड नंबर 9 के तय कर पाएंगे कि आखिर ये ताज किस पे पहना रहे हैं और जो है